गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल आपका सीबीएसई का पेपर हुआ है फिजिक्स 2025 और क्वेश्चन पेपर जो 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी 16 पेजेस की। सारा पेपर लगभग मोस्टली वहीं से है क्योंकि एजर्सन रीजन के स्टडी ये तो बेटा इंटरनल होता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे सकते, बट मोस्टली जो है लगभग 80% जो पेपर है बेटा वो एस कुमार फिजिक्स बुक में जो स्पेशल मेंशन है डॉट वहां से, और एक जो है आपके लिए मैंने पीडीएफ तैयार की थी वो वहां से आया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आज हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा आपको। ये सेट जो है सेट 1 है। सेट 1 में जो क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट, इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा इसका जो ऑप्शन आपका वो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये सेक्शन जो है बेटा ए है, सेक्शन ए में से फर्स्ट 1 एमसीक्यू है। इसमें ये जो बेटा दो ही क्वेश्चन होते हैं, या आईवी ग्राफ होगा या वीआई ग्राफ होगा। मैंने ये आपको जब कराया था उस टाइम बताया था कि वीआई का स्लोप क्या देता है, आर देता है, और आईवी का स्लोप क्या देता है, 1/r देता है, मीन टेंजेंट थीटा। तो जिसका एंगल ज्यादा है उसका आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसका आर कम है उसका टेम्परेचर भी कम है। तो यहां पर क्या है बेटा, देखिए एंगल जिसका ज्यादा है उसके लिए आर क्या हो जाएगा, कम। तो T1 के लिए आर यहाँ कम है, तो T1 के लिए आर कम है, तो जो आर कम है तो क्योंकि आर जो है हमें पता है कि आर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटल के कंडक्टर के केस में। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन जो आएगा दैट इज द डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन क्या है, दैट इज T1 इज लेस देन T2। ठीक है बेटा, क्योंकि T1 का एंगल ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसका आंसर है वो आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या था बेटा, n² - 1/n × r, ये आएगा कि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टर का, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे दैट इज nr, और पैरेलल में कनेक्ट करोगे बेटा जैसे 1/rp इज इक्वल टू क्या आएगा, n/r, और rp क्या हो जाएगा, r/n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालना था, rs - rp निकालना था। सो यू विल गेट हियर दैट रिजल्ट एंड दैट इज द सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, ये सेमी सर्कुलर आर्क है। जब सेमी सर्कुलर आर्क है तो इसका मतलब है इसमें आपका जो है ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, दैट इज सेमी सर्कुलर है, इसके सेंटर पे ऑप्शन सी आएगा, दैट इज द μ0 I/4r, ये आएगा बेटा इसका ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये कहता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है जो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, मींस दे विल मूव अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। इसका ऑप्शन आएगा बी आएगा, मींस वो जो है उनकी टेंडेंसी होती है मूव अपोजिट टू, जो है अपोजिट मूव करना बेटा टू द फील्ड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा उसमें क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जाता है बेटा एमीटर में जब एक लो रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन था सी, लो रेजिस्टेंस जो बेटा इन द पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, यू कैन से शंट, स्मॉल रेजिस्टेंस, लो का मीनिंग यहाँ पर क्या बेटा, स्मॉल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि भाई एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये तो मैंने डेफिनेट आपको बताया है कि आर का जो ये रिलेशन है mv/qb वाला, यहाँ से आया क्वेश्चन। इसमें ये कह रहे हैं ये भी सेम है, तो आर जो है बेटा किसके डायरेक्टली हो गया, m/q के डायरेक्टली आ गया। तो इसमें आप प्रोटॉन और इसकी जब निकालोगे तो आपके पास क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, चेक करके देख लीजिए। जैसे प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये प्रोटॉन, दैट इज द प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल का जो होगा दैट इज द अल्फा, जो है दैट इज 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज द ट्वाइस टाइम ऑफ प्रोटॉन का चार्ज, दैट इज द 2। हमें क्या निकालना है, पहले प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन बाय ये करोगे तो 1/2 ही आएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, एक रिंग, ये बेटा एक मैग्नेट है, दैट इज नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल। यदि ये रिंग कंप्लीट होती, ये रिंग क्लोज होती
तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता, जो इसका अपोज करेगा, तो तब इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन था वो क्या हो जाएगा, लेस देन जी हो जाएगा। लेकिन बेटा बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है, बच्चों ने डायरेक्ट लगा दिया। तो ये देखना था यहाँ रिंग जो है बेटा आपकी क्लोज नहीं है, ये रिंग यहाँ से ओपन है। जब ये रिंग ओपन है तो सर्किट में करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट किस में होता है बेटा, क्लोज सर्किट में होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, तो ये किसके साथ आएगा, दैट विल बी कम्स विद द जी। तो इसका राइट आंसर क्या बेटा, जी है। इट इज मीन सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बेटा कि दैट इज एसी सोर्स कनेक्टेड टू द रजिस्टर एंड इंडक्टर। तो बेटा इसमें क्या होता है, नेट वोल्टेज ये होती है हमारे पास वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। यहाँ क्या है, सी नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दो। ये कितना दिया बेटा आपको, 8 दिया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, ये क्या बन गया बेटा 100। 100 का रूट क्या आएगा बेटा 10 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ऑप्शन 10 जो है ए ऑप्शन इज राइट। नाउ 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि टू कोरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, सेम इंटेंसिटी। तो बेटा मैंने आपको डायरेक्ट कराया था आई आर इज इक्वल टू 4 आई नॉट कोस स्क्वायर 5/2। तो ये था बेटा आपका डायरेक्ट। यहाँ पर इसके बेस पर आया है कि एवरेज इंटेंसिटी। तो बेटा एवरेज जो इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी बाय 2। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या आ जाती है, मैक्सिमम आ जाती है बेटा आपकी 4 आई नॉट, और मिनिमम क्या आ जाती है 0/2 करोगे तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज द 2 आई नॉट इज द राइट आंसर, एंड दैट ऑप्शन इज सी। क्या आएगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now, the work function of the material, question number 10, कि work function of the material is 2.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन है वो क्या दिया बेटा 2.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो कहता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। सभी को पता है बेटा कि जो हमारे पास वेवलेंथ जो जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो नहीं करेगा बेटा। तो यहाँ रेड लाइट दे रखी है, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो दैट्स वाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, रेड कलर की क्या होती है बेटा, कम होती है एज कंपेयर टू द अदर कलर्स, अदर कलर के कंपैरिजन में। या इससे रिलेटेड आप फ्रीक्वेंसी निकाल दो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके लिए जो विजिबल रेडिएशन है दैट इज द 10⁻14 हर्ट्ज, इसकी रेंज में होती है। तो दैट इज द इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेड शो नहीं करेगा, रेड लाइट शो नहीं करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बेटा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स जो है फ्रीक्वेंसी दी रखी है, न्यू इज इक्वल टू 6.0 10⁻14 हर्ट्ज। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सारे कराए हुए हैं बेटा, सारे पेपर में आए हुए हैं आपके सीबीएसई में। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ मोमेंटम निकालना है, तो बेटा न्यू से क्या निकाल दीजिए, लैम्डा निकाल दीजिए, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा आप सभी को पता h/p। तो यहाँ पर हमें p निकालना है, मोमेंटम निकालना है, तो h/लैम्डा। तो यहाँ से क्योंकि न्यू इक्वल टू c/लैम्डा, तो लैम्डा बराबर है c/न्यू। तो यहाँ से आएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो। सो यू विल गेट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 1.326 10⁻, दैट इज -27। यूनिट क्या आएगी बेटा, kg पर मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर इज 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बेटा, ये बेसिक क्वेश्चन है। कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, क्योंकि हम सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दे आर बाइंड टुगेदर विद ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जिसका आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि भाई कैसे इनके बीच में सेपरेशन क्या है, दैट्स व्हाई हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो फोर्सेस की रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी कि प्रोटॉन प्रोटॉन में और किसमें बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बराबर है फोर्स किसमें बेटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में। तो इसका आंसर आएगा राइट ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आपका वो है अजरसन रीजन। अजरसन रीजन क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होता है बेटा। अजरसन रीजन में क्या डाला गया है देखिए, कहता है इन ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इमेज डज नॉट हैव क्रोमेटिक एब्रीविएशन। कहता है रिफ्लेक्टिंग में, बिल्कुल सही बोला बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग में क्रोमेटिक एब्रीविएशन नहीं होता। क्रोमेटिक एब्रीविएशन वहां होता है जहां म्यू जो है किसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग चेंज करता है, लेकिन यहाँ म्यू का तो रिलेशन आता ही नहीं मिरर के अंदर बेटा, दैट्स व्हाई ये बिल्कुल ओके है। क्रोमेटिक एब्रीविएशन ऑकर्स ओनली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बिल्कुल इसकी रीजन एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन आएगा, बोथ आर राइट एंड रीजन विल एक्सप्लेन द एजर्सन
सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 अजर्सन और इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कहता है ए होल इज ए apparent फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बिल्कुल सही बोला कि जो होल्स होता है वो क्या होता है बेटा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्री पार्टिकल्स। ये कहता है ए होल इज नॉट नेसेसरली वैकेंसी लेफ्ट बिहाइंड एन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। नो नो, ये गलत है बेटा, इसका रीजन गलत है। तो अजर्सन ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बेटा, एक्सरे प्रोड्यूस बाय स्लो मूविंग। नो, गलत, स्लो मूविंग से थोड़ी प्रोड्यूस होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर सडनली ड्रॉप, ये आता है। एक्सरे आर द लो एनर्जी फोटॉन्स। नो 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 नो, ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो दोनों गलत है, इसका मतलब इसका आएगा डी, बोथ आर फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है बेटा वो क्या कहता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन्स प्रैक्टिकली क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। कहां से कहां, ए जो है दैट इज ग्रेटर देन 30 और लेस देन 170। बिल्कुल सही है, नियर बाय इक्वल होता है, स्लोप जो बेटा इक्वल होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, तो दैट्स व्हाई ये तो ठीक है। लेकिन रीजन जो है इसका कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स फॉर द मास नंबर इज नॉट सो ट्रेन। नो नो, ये नहीं, ये गलत है बेटा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, मींस ये गलत है, फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में एक न्यूमेरिकल आया था बेटा। देखिए क्या कहते हैं, इस न्यूमेरिकल में ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ, और यहाँ ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, और बेटा यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये, और ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ये था आपका ए पॉइंट। ये था 1 ओम का, ये था आपका 5 ओम का, ये था आपका 10 ओम का, और ये था बेटा 13 ओम का, ये था आपका 15 ओम का, और ये था आपका जो है 5 ओम, और ये बेटा आपका 10 ओम, दैट इज द 10 ओम, और यहाँ जो है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है दैट इज 25 ओम, और ये बेटा आपका 20 ओम। जब भी बेटा इसमें मैंने आपको कराया हुआ है, ये बुक में भी है बेटा, जब मैंने आपको कराया हुआ है, जिसके बीच में निकालना है आप इसको स्किप कर दीजिए। ए और बी के बीच में निकालना है तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ये आपका स्किप हो जाएगा। ये 15 और ये 45 और ये भी 45, ये सारे जो है बेटा किसमें हो जाएंगे, देखिए ये 15, क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना तो इसको स्किप कर दीजिए आप। तो ये 15 ये आ गया, और बेटा ये आ गया 45, और ये आ गया आपका 45, ये सारे किसमें पैरेलल में हैं, और फिर उनका रिजल्ट किसके साथ, इसके साथ सीरीज में आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 10 ओम। कितना आएगा बेटा, 10 ओम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, ये मैंने आपको काफी कई बार कराया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये आपका क्वेश्चन, दैट इज द 4I0 and the cos स्क्वायर 5/2। ये फेज डिफरेंस है, हमने पढ़ रखा, पाथ डिफरेंस बराबर होता है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू में 5। तो यहाँ से आप जो बेटा x की वैल्यू दे रखी है पहले केस में लैम्डा बाय 3, तो यहाँ जब आप लैम्डा बाय 3 पुट करोगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 5 की वैल्यू जो आएगी आपके पास, 5 की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी आपके पास 2 पाई बाय 3। हमें क्या चाहिए यहाँ, 5/2 चाहिए, 5/2 चाहिए, तो इसका मतलब आपके पास आएगा पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 कोस पाई बाय 3 होता है 1/2, क्योंकि कोस 60 होता है बेटा, 1/2 आ गया। 1/2 जो है उसका स्क्वायर करो, 1/4, 4 से 4 कैंसल, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस केस में कितनी आएगी बेटा, दैट इज I0 आ जाएगा। तो ये I0 आ जाएगा आपका टॉपिक में, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप क्या कर लोगे बेटा, आप कर लोगे दूसरे केस में, इसकी वैल्यू क्या पुट कर लोगे, यहाँ पुट कर लोगे λ/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 5 आ जाएगा, 5/2 चाहिए, तो 90 cos 90 0 होता है, तो 0 आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था बेटा आपका इंपोर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर अगला इसका जो है बेटा बी पार्ट में और में दे रखा है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, ये है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। मैंने बोला था ये तो डेरिवेशन आता है या आता है, तो ये कहता है ये होता है बेटा μ1 बटे माइनस यू प्लस μ2 बटे v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। आपको क्या बेटा ये भी गिवन है 1 एयर के लिए, ये भी गिवन है बेटा 1.5। आपको बेटा इसमें जो है आपने v निकालना है, u की वैल्यू दे रखी है बेटा, u कितना बेटा, u की वैल्यू आपकी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये आपने फाइंड आउट करना, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, बिल्कुल सारा इजी है, आप कर सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बेटा आपको जो है इसमें फोटोन्स, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि नंबर ऑफ फोटोन इजेक्ट जो होता है क्या था बेटा आपका, वो होती है पावर बटे एनर्जी ऑफ
दैट इज द एनर्जी, ए मीन्स एच न्यू, आप इससे निकाल लेंगे। ठीक है, आपको पावर भी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, एच की वैल्यू पुट करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाएंगे पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये TIR वाले चैप्टर में हम लोग कराते हैं, काफी अच्छा टॉपिक है ये। दो प्रिज्म रखे हैं बेटा, इसमें ट्रेस मार्क करोगे तो ये जो है MN के पैरेलल ही आएगा। किसके पैरेलल आएगा? MN के पैरेलल ही आएगा लास्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है बेटा 21 जो क्वेश्चन है वो कहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर जो है बेटा क्या होता है, बॉन्डिंग टूटती है। तो जो है आपने देखा होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहता है इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एट द रूम टेम्परेचर yet the electron concentration is always greater, क्योंकि बेटा एन टाइप में हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम डालते हैं और पेंटावेलेंट में 4 तो बॉन्ड बना लेते हैं, एक क्या होता है ऑलरेडी फ्री होता है, दैट इज द इंटरस्टिशियल साइट जो है कंडक्शन बैंड में चल जाता है। दैट्स व्हाई कि कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा इजी क्वेश्चन, EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सेल व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन आपने डिफरेंस बताने हैं इनके बीच में। ठीक है, ये आ जाएगा सिंपल। और डेरिवेशन जो है बेटा 3 नंबर का टॉपिक था, ये 2 सेल जो है, 2 सेल, ये 2 सेल है बेटा आपके, एक ये सेल है इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक ये सेल है बेटा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड, किसमें कनेक्ट कर दिए हैं, दे आर कनेक्टेड पैरेलल। इसका EMF दैट इज द R1, दैट इज द EMF E2 एंड दैट इज R2। इसमें काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है, ये कराया हुआ है बेटा, आपको कर लोगे। इसके लिए आपने डेरिवेशन निकालना है EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का। अब क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैंने आपको कराया था, ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा, काफी अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ ये है करंट कैरिंग कंडक्टर और ये आपको शो कर रखा है, एक फिगर शो कर रखी है बेटा। तो यहाँ पर अब यहाँ इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बेटा 1 सेंटीमीटर है एंड दैट आल्सो 1 सेंटीमीटर। अरे भाई इसमें क्या होगा बेटा, ये 2 एम्पियर और ये कितना बेटा 1 एम्पियर, और ये जो है 1 सेंटीमीटर और ये इसका लेंथ जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में फोर्स वाला फार्मूला लगाइए आप। F1 जो फोर्स है क्या हो जाएगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फार्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे में R। डिस्टेंस कितना बेटा 1 सेंटीमीटर, 1 × 10 की पावर -2, I1 की वैल्यू 2 है, I2 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 10 की पावर -7 है। ये आपका आ जाएगा, दैट इज ये सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगे बेटा अट्रैक्ट करेंगे, ये वाले क्या बनेंगे अट्रैक्टिव, और इसके बीच में क्या बनेगी बेटा रिपल्सिव फोर्स बनेगी। तो नेट निकाल देंगे हम, क्योंकि नजदीक है तो वो फोर्स क्यों जाएगी बेटा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि R कम है तो फोर्स क्यों जाएगी ज्यादा, तो इट मीन ये अट्रैक्टिव ज्यादा, रिपल्सिव क्यों जाएगी कम हो जाएगी। लेकिन ये टॉर्क कहता है, टॉर्क की वैल्यू पहले ऑप्शन में जो इसका वो क्या आएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, टॉर्क होता है M×B, क्या होता है बेटा M×B। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, देखिए इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका प्लेन XY में है बेटा, तो मैग्नेटिक जो टॉर्क है, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट किसमें आएगा, इसका Z में आएगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड Z में, तो बोथ आर अलोंग द सेम एक्सिस, तो टॉर्क की वैल्यू क्या जाएगी, टॉर्क की वैल्यू क्या जाएगी बेटा 0। फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा, टॉर्क की वैल्यू 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया बेटा, लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट है और बिल्कुल ही सिंपल बेटा, इट स्टेट दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड इमेज इज सच दैट इट विल अपोज द, किसको अपोज करेगा बेटा, कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है, या चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ ये कहता है एक जो बेटा एक रोड है, मींस उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम रोटेट कराएंगे, जब हम रोटेट कराते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आता है बेटा BL² ω/2, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके लिए आपका डेरिवेशन है बेटा, एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट करना था। नाउ डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, इसके और में जो क्वेश्चन डाला गया बेटा सेल्फ इंडक्टेंस बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की कई डेफिनेशन आप दे सकते हो कि फाइव बराबर क्या होता है बेटा Li, इस L की डेफिनेशन देनी है तो यहाँ से दे दो या नहीं यहाँ से दे दो, di/dt से दे दीजिए कि जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए तो L बराबर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। उसके बाद है ड्राइव, इसके लिए डेरिवेशन करना है सेल्फ, एक सोलेनॉइड के लिए तो L की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा μ0 n² A/L, ये होता है बेटा वेयर दैट L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये L जो बेटा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड होता है, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, A इज द एरिया, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है बेटा, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडार में यूज होती है। अरे भाई माइक्रोवेव रेडार में यूज होती है, कौन सी,
और इसकी जो वेवलेंथ निकालोगे बेटा दैट शुड बी कहां से कहां -1 से 10 की पावर -3 मीटर, ये वेवलेंथ रेडार। दूसरा जो क्वेश्चन दिया बेटा आई सर्जरी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट में जो है 10 की पावर -6 से कितना बेटा 10 की पावर -8 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। और डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन्स एक्सरे, थर्ड का जो आएगा बेटा एक्सरेज आ जाएगा। और एक्सरेज के लिए क्या करोगे बेटा 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर क्या लोगे -12, ये आ जाएगा आपका, दैट इज इन मीटर वेवलेंथ। सिंपल क्वेश्चन था बेटा 3 नंबर का, ठीक है। साथ साथ में ये बताना था कौन सी वेव है और उनका जो है बेटा आपने रेंज बतानी थी वेवलेंथ की, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद है ड्रा द रे डायग्राम ऑफ द कनकेव, ड्रा द रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल, कनकेव मिरर का बेटा जब रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है बेटा, कनकेव मिरर का है। ये मिरर फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 26 में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर का डेरिवेशन है बेटा। मिरर फॉर्मूला कनकेव के लिए है 1/f इक्वल टू क्या बेटा 1/v प्लस 1/u, ये आपका डेरिवेशन है बेटा कनकेव मिरर का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका जो टॉपिक है वो हाउ इज नेसेसरी द फोर्स प्रोवाइडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू कीप मूविंग द सर्कुलर ऑर्बिट। भाई सीधी सी बात है, और बोर ने क्या बोला था, कोई चीज गोल चल रही है तो इसका मतलब क्या बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सीधी सी बात है कि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर ने ये बात जो करी थी। यहाँ पर डेरिवेशन आता है टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी का आपने जो डेरिवेशन है बेटा वो टोटल एनर्जी का डेरिवेशन करना था। ये जो एनर्जी हमारी आ जाती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ Z²/n², इसके लिए क्योंकि टोटल एनर्जी होती है बेटा आपके पास यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये डेरिवेशन तो बहुत मेन है क्योंकि बोर मॉडल में मैंने आप सभी को बेटा 3 ही टॉपिक बताए थे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज द रेडियस, वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी। तो यहाँ टोटल एनर्जी का 3 नंबर में डेरिवेशन आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बेटा 28वां, ये बेटा मास डिफेक्ट का बड़ा इजी है, बहुत इजी है। मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास डिफेक्ट निकाल लीजिए, मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो क्या वैल्यू आएगी डेल्टा एम को जो है आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो नाउ इसके जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या है बेटा कि न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती मास नंबर के ऊपर। बिल्कुल सही है बेटा, मैंने आपको बोला था, वैसे तो सिलेबस में नहीं है बट हम लोग कराते हैं इसको कि भाई न्यूक्लियर साइज का टॉपिक है, उससे अगला ही आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी बेटा इंडिपेंडेंट होती है, कैसे, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी होती है मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस ये आएगी और वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r की पावर 3। लेकिन यहाँ r क्या होता है बेटा, ये r0 a की पावर 1/3 मींस मास नंबर होता है ये a। तो यहाँ जब आप पुट करोगे तो दैट इज रो इज इक्वल टू क्या आया m इंटू a/4/3 पाई, इसकी दैट इज द r0 की पावर 3 एंड a से कैंसल। दैट्स व्हाई जो a है इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है टू a के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मीन डिपेंड नहीं करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है बेटा सेक्शन डी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज द सेक्शन डी। ये सेक्शन डी है बेटा आपका, काफी अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या था, थोड़ा केस स्टडी बेस्ड है बेटा। केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है, काफी लॉन्ग स्टेटमेंट थी, बहुत ज्यादा पढ़ने में बच्चों को दिक्कत करी है। और हम लोग अक्सर क्या बताते हैं बच्चों को, भाई केस स्टडी को पढ़ो मत, सीधा क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा इसमें कहता है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है, प्लेट ए है डी। अरे भाई जब उसके बीच में एयर फील्ड है तो कैपेसिटी कितनी हो जाती है, वो हो जाती है एप्सिलॉन नॉट a/d हो जाता है। अब ये कह रहा है कि a नु का नु रखा है, प्लेट का जो है इंक्रीज कर दिया, d इंक्रीज कर दिया 2d तक, तो इसका मतलब है c डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a/2d। ये क्या हो जाएगा बेटा c/2 हो जाएगा, क्या जाएगा c/2। सो दैट इज द बी ऑप्शन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 29 का जो है बेटा सेकंड जो है 29 का जो सेकंड है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, ये जो है क्या आएगा सिग्मा बाय सिग्मा पी, क्या आएगा सिग्मा बाय सिग्मा पी। नाउ थर्ड ऑप्शन जो है इसका, थर्ड ऑप्शन क्या बेटा, थर्ड ऑप्शन आएगा आपका, वो आएगा एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि हम सभी ने बेटा एनर्जी डेंसिटी पढ़ रखा है, एनर्जी बटे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बेटा हमें एनर्जी निकालना तो खाली वॉल्यूम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी
क्या जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और वी, सो दैट इज द ऑप्शन सी। ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूमेरिकल दे रखे बेटा, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है। क्या दिया था बेटा? ये देखिए, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये यहाँ एक कैपेसिटर लगा रखे है और यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, यहाँ चार्ज है क्यू डैश, यहाँ चार्ज है क्यू ए पे, और ये बेटा आपका बी, और ये आपका एम, और ये बेटा एन कैपेसिटर। तो यहाँ ये सी है कैपेसिटी, ये सी है, ये बी सी है, और ये कैपेसिटी 2C है। तो रेशो पूछी बेटा क्यू डैश बाय क्यू की रेशो पूछी है, बड़ा इजी है। कैसे? ये तीनों जो बेटा किसमें है? ये तीनों जो है सीरीज में है, तो इसकी जगह क्या जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा C/3। क्या जाएगा? C/3। यो कैपेसिटर C/3 का आ गया बेटा, C/3 ये कैपेसिटर हो गया, और इसके साथ पैरेलल में कौन है बेटा? इसके साथ है ये, दैट इज आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर आपका, दैट इज एन कैपेसिटर, और ये बेटा क्यू डैश है, यहाँ चार्ज। सीरीज में हम सभी को पता चार्ज क्या होता है बेटा? सेम होता है, तो यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास जो है बेटा ये आ गया, सो दैट इज द पोटेंशियल क्या बेटा? वी। पोटेंशियल सभी को पता पैरेलल में क्या होता है बेटा? सेम होता है। जब पोटेंशियल सेम होता है तो सीधी सी बात है बेटा, चार्ज सेम है, नेट कैपेसिटी, हाँ बेटा नेट कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी? नेट कैपेसिटी, हाँ भाई ये क्या है आपका जो है, अब कहते हैं नाउ इफ द चार्ज ऑन ए पर चार्ज है क्यू, और बेटा इस पे जो चार्ज है, इस पे चार्ज है बेटा दैट इज यहाँ, तो ये जो चार्ज है बेटा, चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो चार्ज सेम रहेगा तो हम यहाँ से निकाल देते हैं इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से। तो क्या इक्वल टू क्या होता है बेटा? सी वी होता है। तो यहाँ क्या इक्वल टू सी की वैल्यू C/3 नेट सी, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा V एज इट इज। और यहाँ चार्ज कितना बेटा? क्यू डैश है, कितना बेटा? क्यू डैश है, पोटेंशियल वही रहेगा, तो क्यू डैश इक्वल टू, इसके लिए C कितना बेटा? 2C है, और पोटेंशियल कितना V है। जब इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है बेटा इसका जो है बी पार्ट जो है, इसके और में था बेटा एक बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या था? ये कहता है कि भाई कैपेसिटेंस है, एक डाइलेक्ट्रिक, बेटा डाइलेक्ट्रिक वाला ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेरिवेशन आता है कई बार, तो ये टॉपिक था एप्सिलॉन नॉट ए एंड डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ रहा है थिकनेस कितनी है? टी इक्वल टू D/2 है बेटा। आप इसको पुट करके आप बिल्कुल इजी वे में निकाल देंगे आंसर। इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 2k/k+1। इसका आंसर आएगा 2k/k+1। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 है बेटा, उसमें क्या दे रखा है? ये भी केस स्टडी बेस है कि डोनर इम्प्योरिटी आइटम जर्मेनियम में जब आप डालोगे बेटा वो कौन सा होता है? एंटीमनी। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटा? एंटीमनी। क्या आ जाएगा बेटा? एंटीमनी आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नाउ इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा? सेकंड क्वेश्चन में आएगा कि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी आइटम ऑक्यूपाइज पोजीशन। अरे भाई जब हम पेंटावलेंट को डालते हैं तो वो फोर्थ जो है डोनर एनर्जी लेवल, सभी को मैंने जब कराया था बेटा, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, तो यहाँ डोनर एनर्जी लेवल आ जाता है, ये वाला ये आ जाता है बेटा डोनर एनर्जी लेवल। तो यहाँ जो गैप होता है ये कितना होता है बेटा? ये गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है बेटा? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आप समझो बेटा, डी ऑप्शन। उसके बाद है, इसके बाद बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ये कहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसका बी ऑप्शन आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा कि भाई लेयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज किसमें होती है? एन में, और लेयर ऑफ द नेगेटिव चार्ज किसमें होती है? पी साइड में हो जाती है। और इन द रिवर्स बाइसिंग, इसका जो है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है बेटा? अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप हो जाती है अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। तो ये इसका बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर बी। इसके और में जो क्वेश्चन नंबर बी है, ये मैंने डायरेक्ट एस कुमार फिजिक्स बुक में अलग से डॉट निशान दिए हुए हैं बेटा, स्पेशल उसको मार्क किया गया है, ठीक है। तो ये वहां से बिल्कुल की फ्रीक्वेंसी हाफ में, तो जो फ्रीक्वेंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और बेटा फुल वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारे पास ट्वाइस ऑफ एसी की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ जाएगी? 100 हर्ट्ज आ जाएगी बेटा, क्योंकि 50 हर्ट्ज दे रखा हमें 100। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है बेटा, इसका सी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बेटा? राइट द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा? कि जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा?
जनरेटर का EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ड्रा द लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन वर्किंग। और इसका जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है बेटा, एक न्यूमेरिकल दिया है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल दे रखा है, ये आपको R कनेक्ट किया गया है, ये आपका L है, ये आपका C है, ये R जो है बेटा 400 ओम है, और L जो दिया बेटा 5/पाई है और हेनरी, और ये जो C दिया बेटा वो है 50/पाई माइक्रोफैरड, ये दिया आपका RLC, और सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर जो दिए बेटा AC जो दिया है वो दिया आपको 140, कितनी रेट में 140 वोल्टेज। तो बेटा ये हमें पता है कि भाई मीन वैल्यू है, क्योंकि जो वोल्टेज अप्लाई कर रखी है V बराबर है बेटा 140 साइन ऑफ 100πt। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारी क्या है, ई नोट है, क्या बेटा ई नोट वैल्यू है 140। तो हमें RMS वैल्यू निकालनी है, तो RMS वैल्यू क्या होती है बेटा ई नोट बाई √2 होता है। तो ये नियर बाई कितना आएगा 100 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 100 वोल्ट आ जाएगा नियर बाई आपका। तो यहाँ जो वोल्टेज है बेटा देखिए ध्यान से, अब यहाँ XL निकालोगे, पहले XL निकालना। ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है बेटा, CBSE में आपको कराया गया है, आता ही आता है बेटा क्वेश्चन। तो यहाँ XL निकालोगे तो XL की जो वैल्यू है दैट वुड बी आपका जो है बेटा 500 ओम आ जाएगा, कितना आएगा 500 ओम, और XC कितना आएगा बेटा 200 ओम आएगा। तो Z निकालना है, Z, अरे बेटा सीधी सी बात बता रखी है, जब भी LCR सीरीज में होता है तो इंपीडेंस होना ही होना है, क्या होता है बेटा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यू विल गेट हियर 500 ओम, नेट जो है 500 ओम आएगा। RMS वैल्यू क्या आएगा बेटा E RMS बटे में Z। तो आपके पास जो ये करंट आएगा दैट शुड बी, जो करंट है 0.2 एम्पियर करंट आ जाएगा, ये करंट आएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है बेटा। वोल्टेज निकालोगे R का क्रॉस, जब वोल्टेज R का क्रॉस आएगी वो जो I RMS जो वैल्यू आई बेटा, और इनटू में आपका जो आएगा R आएगा। तो जब आप निकाल के देखोगे तो आपके पास ये आएगा 80 वोल्ट, ये 80 वोल्ट आ जाएगा। और L के अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे XL इंटू रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस बेटा, ये RMS वैल्यू। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा आपका दैट इज द 100 वोल्ट, ये 100 आएगा। और XC के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी बेटा वो आएगी आपकी 40 वोल्ट जब आप निकालोगे। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब है, इनको ऐसे जोड़ दीजिए। एल्जेब्रिक सम कितना आएगा आपका, चेक कर लीजिए। एल्जेब्रिक सम जो बेटा आपका आएगा, देखिए यहाँ जो है 8 और 4 12, तो 220, कितना है बेटा 220। बट ऐसे नहीं, वोल्टेज कैसे निकल जाती है, वोल्टेज मैंने सभी को बता रखा है कि नेट वोल्टेज ये आएगी बेटा, वोल्टेज अक्रॉस R के स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट आपकी वोल्टेज आ जाएगी, नेट आ जाएगा बेटा यहाँ से। उसके बाद इसका और में क्या क्वेश्चन था बेटा, और में था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इंपॉर्टेंट है, लेवल डायग्राम और स्टेप अप की वर्किंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके और में जो दूसरा पार्ट है बेटा ट्रांसफॉर्मर का, जो न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी ही न्यूमेरिकल था। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है बेटा, कौन सा होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो इनपुट पावर है और जो आउटपुट पावर है क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, क्या होती है इक्वल होती है। देयर इज अ नो लॉस ऑफ पावर, पावर लॉस नहीं होता है। तो यहां से आप जो है सारी चीज निकल जाएंगी आपके पास। तो पावर बराबर है, क्योंकि जो पावर दे रखी है बेटा आउटपुट पावर, इट ड्रॉज आउटपुट पावर जो है वो दे रखी है बेटा आपके पास, दैट इज कितनी 200 वाट, ये 200 वाट दे रखा है। और बेटा कन्वर्ट करता है 50 को किसमें, जो है डिजाइन टू कन्वर्ट करता है 50 वोल्ट इंटू 250, तो 50 वोल्ट को 250 में कन्वर्ट करता है। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल आएगा बेटा, आराम से निकल जाएगा ये क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। तो 200/V1 जो बेटा आपके पास आ जाएगा, क्योंकि पावर दे रखी है बेटा, तो ठीक है प्राइमरी की ये आ जाएगा बेटा, प्राइमरी का करंट आ जाएगा। तो IP आ जाएगा 200 जो है बेटा EP, और EP जो है बेटा दैट EP जो प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो 50 है, तो 200/50, तो आपके पास कितना आएगा बेटा 4 एम्पियर करंट आ जाएगा, प्राइमरी का करंट 4 एम्पियर आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो है बेटा आप जो है रिलेशन नंबर ऑफ टर्न पता ही है, ES/NS इज इक्वल टू EP/NP। तो बेटा यहाँ ES/EP बराबर है क्या आ जाएगा, NS/NP भी आ जाएगा, NS/NP भी आ जाएगा बेटा। जब NS/NP निकाल के देखोगे आप जो यहाँ, तो आपके पास जो है बेटा ये जो है 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये तो 220 है,
ठीक है। ये जो आपका 250 कितना बेटा 250 बाय कितना बेटा 50, ये कितना आया कैंसिल 5, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी दैट इज द नंबर ऑफ टर्न द प्राइमरी इनटू 5 टाइम्स, ये 5 गुना हो जाएगा बेटा। तो वोल्टेज भी जो है बेटा सेकेंडरी की जो वोल्टेज है मींस सेकेंडरी में जो वोल्टेज है ई एस जो है दैट इज द कितना 5 टाइम्स ऑफ द किसके वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी की वोल्टेज का 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है बेटा रे डायग्राम बनाना था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। और इन्फिनिटी कहता है फाइंड द, अरे भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप डेरिवेशन करते हो एम बराबर क्या होता है बेटा वी नोट बाय माइनस यू नोट एंड 1 प्लस डी बाय एफ ई। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूजन रहे इसके न्यूमेरिकल में बेटा, मैंने आपको बोला था जब बात करता है इनफाइनाइट की बात करता है तो इस एक को जो है आप खत्म कर दीजिए, इसको आप इरेज कर दीजिए, तो आपके पास जो है दैट इज वी नोट बाय माइनस यू नोट और यहाँ क्या आ जाएगा डी बाय एफ ई आ जाएगा। तो जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल है, इसका न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, इसके बी पार्ट में न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें क्या था पहले आपने क्या करना था 1 बाय एफ नोट बराबर है 1 बाय वी नोट माइनस 1 बाय यू नोट, यहाँ से पहले क्या निकालेंगे वी नोट निकाल देना। वी नोट की जो वैल्यू है बेटा आपके पास क्योंकि यू नोट तो दे रखे है, तो वी नोट की वैल्यू आएगी वो आएगी 15/2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। और इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, ये 25 सेंटीमीटर ये आपको दे रखे हैं। सो दैट शुड बी, ये जो है आपके पास सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो इसका लगभग जो आंसर होता है 25 आ जाएगा इनकी वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका और में क्या बेटा इंपॉर्टेंट था, और के बाद जो है पहले ऑप्शन में क्या था आपका हाइजन प्रिंसिपल है, मैंने बोला था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में से एक आ जाएगा, या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक आता है तो एक आ रहा है बेटा स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना था। मिरर फार्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए, या दोबारा फिर आ गया बेटा, वहां तो कनकेव मिरर का था, यहाँ दोबारा फिर आ गया बेटा यूजिंग द निकालना आपने। उसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर 33, जो क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दैट इज द 40xi, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसमें जो है वर्क डन निकालना, वर्क डन सिंपल है, ये होता है बेटा माइनस ई डी एक्स, कहां से कहां x1 से x2, सीधा आप पुट करो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज माइनस ई की वैल्यू 40x इंटू डी एक्स और x की वैल्यू 0 से 5 है, बस आपका आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पे सिंपल। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और पोटेंशियल निकालना है टू द कॉमन। और इसके बी पार्ट में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है किसका डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ ये बेटा ड्राइव द डाइपोल मोमेंट पी दे रखे बेटा, आपने सेंटर पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, यहाँ सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। उसके बाद है एट ए डिस्टेंस आर ग्रेटर देन ए मीन शॉर्ट डाइपोल बना के, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन। उसके बाद इसका बी पार्ट में क्या बेटा मैंने आपको ये पहले बताया था, ये दो न्यूमेरिकल है, या तो ये होता है हमारे पास न्यूमेरिकल या फिर ये होता है न्यूमेरिकल, ये दो न्यूमेरिकल है, क्यूब वाला होता है बेटा, एक क्यूब वाला होता है और एक ही होता है। तो हमारे पास ये जो आपकी बार इसने क्यूब वाला दे रखा है बेटा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, या ये है ये है, दो क्वेश्चन में से एक है तो एक आ ही रहे हैं, बोला था कि एक आएगा आपके पास। और एस कुमार फिजिक्स बुक में भी इसको स्पेशली मेंशन किया गया है। और इस साल जो एस कुमार फिजिक्स बुक है बेटा, ये जो बुक है देखिए, ये जो बुक है बेटा एस कुमार फिजिक्स जो बुक है बेटा, ये न्यू अपडेटेड है, ये न्यू अपडेटेड है। इसमें क्या है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आंसर, क्वेश्चन आंसर है आपके, प्लस जो भी टॉपिक आपका, हर टॉपिक कोई भी टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक कोई भी टॉपिक है, उसमें यह मेंशन किया गया है कि यहां से क्वेश्चन कब कब हरियाणा बोर्ड में, कब कब सीबीएसई बोर्ड में और कब कब नीट एग्जाम में लिया गया है। और जो क्वेश्चन नीट एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं उन क्वेश्चन के सामने भी उनका ईयर मेंशन किया गया है, जैसे कि 1986 में आया तो 86, 99 में क्या है 99 लिखा हुआ है, 2012 में है तो 12 लिखा हुआ है, एन लिख के ये साइन दिया गया है एन, जैसे ये 12, इट मीन ये नीट के पेपर में आया 2012 में, ऑल इंडिया पीएमटी एग्जाम होता था जो, उसमें बेटा। अब ऐसे ही सीबीएसई, जैसे सीबीएसई 21, इट मीन सीबीएसई में 21, हरियाणा बोर्ड 21 मीन्स हरियाणा बोर्ड में 21 में आया है। तो ऐसे हर टॉपिक के साथ उसको असाइन किया गया ताकि टीचरों के लिए भी इजी हो जाए और बच्चों के लिए भी इजी हो जाए ये फाइंड आउट करना कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है एग्जाम के लिए। तो ये बेटा जो बुक है बच्चों के द्वारा
हम लोग बेटा क्या है, हम लोग जो ये जो एक्सपीरियंस है 24 ईयर का, ये एक्सपीरियंस बच्चों से लिया है। बच्चों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। सिस्टम, एक सिंपल सिस्टम बना के बेटा एक बुक की फॉर्म में उतारा है, ताकि हर बच्चे के पास नीट के लिए एक्स्ट्रा कोई मटेरियल ना होकर भी उसी मटेरियल से आप काम चला सकते हो। सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, सभी में मेंशन किया गया है टॉपिक में। और डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल आए हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है भाई ये सीबीएसई में कब आया है, नीट में कब आया, हरियाणा बोर्ड में कब आया है। तो ये था बेटा आपका सीबीएसई का जो है सेट था A1, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर अच्छा था बेटा, ठीक है। बच्चों ने होप अच्छा किया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा आपके रिजल्ट के लिए। अब आप जो है नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है नीट लाइक एज नीट एग्जाम की तैयारी करोगे, जेईई मेन की तैयारी करोगे। तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।